नमस्कार जय जिनेंद्र। कौशल्या की राम भाग 28 में आप सबका स्वागत है। भाग 27 में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से अंजना जो है उनके पति का स्नेह उन्हें प्राप्त नहीं होता, और जब प्राप्त होता है तो उनके मन में एक भय आ जाता है। भय कुछ इस तरह से आता है कि अभी तक तो किसी को पता ही नहीं है कि मैं पति के साथ में रह रही हूँ, और अगर गर्भ स्थापित हो जाता है तो लोगों को किस तरह से बताऊंगी। इस बात के संशय को दूर करने के लिए पवनंजय उन्हें अपना एक कड़ा दे देते हैं जिस पर उनका नाम लिखा है, ताकि वह लोगों को बता सकें कि वह पवनंजय जी के साथ में ही थी। अब कथा आगे बढ़ती है और जिस बात की शंका थी वह हो ही जाता है। उन्हें गर्भ स्थापित हो जाता है, और गर्भ स्थापित होने के बाद जैसे ही उसके लक्षण प्रकट होते हैं उनकी सास को यह बात पता पड़ जाती है, और जो अंजना की सास है वह इस बात पर बहुत रुष्ट हो जाती है। केतुमती जी उनकी सास का नाम है। वह अत्यंत रुष्ट है, क्षुब्ध है, अंजना को बहुत मारती है और महल से बाहर निकाल देती है। एक बेटी जब ससुराल से निकाल दी जाती है तो उसके पास केवल एक और एक आसरा होता है, वह होता है उसके माता पिता का घर। उसी आसरे के आश्रय से वह अपने पिता राजा महेंद्र के पास भी आती है। राजा महेंद्र के पुत्र प्रसन्न कीर्ति अपने पिता से कहते हैं कि यह लज्जाजनक स्थिति में आई हैं, इनके शील का हमें पता नहीं है, हम इन्हें अपने आश्रय में रख नहीं सकते हैं। हालांकि बाकी सामान तो उससे कहते हैं कि जिस तरह का व्यवहार उसकी सास केतुमती ने किया है उस तरह का व्यवहार आप ना करें, अंजना को आसरा दें। परंतु राजा महेंद्र क्रोधवश तथा अपनी लाज बचाने के लिए अंजना को राज्य से बाहर करवा देते हैं। अंजना राज्य से बाहर है, वन के निकट बैठी हैं, उनके साथ उनकी दोस्त, उनकी मित्र, उनकी सखी वसंतमाला जी है। वसंतमाला जी से उनकी बात हो रही है और अंजना बहुत दुखी है। अपने दुख को वह वसंतमाला से कहती हैं कि हे सखी, मैंने जाने कौन से कर्म किए थे जो मुझे पति का संसर्ग प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त हुआ तो ऐसे काल में प्राप्त हुआ जो मैं किसी से कह नहीं सकती, और उस प्राप्त होने के बाद में इस गर्भ काल में मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया। सास तो छोड़ दो, मेरे पिता ने भी मुझे आसरा नहीं दिया। जाने मैंने कितने बड़े पाप किए होंगे, जिस बात की सजा, जिस बात का फल मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह के जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। हम वन के सम्मुख बैठे हैं, वन के निकट बैठे हैं, कोई ना कोई जानवर हमें खा ही जाएगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है कि हम किस ओर जाएं। उनकी सखी वसंतमाला उन्हें समझाती है। हालांकि अब तक वह उनके साथ रो रही थी, परंतु फिर भी धैर्य बधाते हुए उन्हें समझाती है और कहती है, चलो सखी, हम वन की किसी गुफा में जाकर रहेंगे ताकि तुम्हारे गर्भ की और मेरी रक्षा हो सके। उनकी बात मानकर वह यूं ही उनके साथ चल देती है। दोनों दोस्त, दोनों मित्र एक साथ चले जा रहे हैं। अब जब ये दोनों विलाप कर रहे हैं तो चूंकि यह विलाप सच्चा विलाप है, इसलिए वन के प्राणी भी रोने लगते हैं। वसंतमाला फिर समझाती, सखी, पूर्वोत्पार्जित कर्मों के दुख आए तो उन्हें सहना होगा। विलाप मत करो, तुम मेरे साथ चलो, हम पर्वत की गुफा में चलते हैं। दुष्ट वन के जीव हमें नहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे, चलो तुम मेरे साथ। गर्भ के भार के कारण अंजना चलने में असमर्थ है, वह चल नहीं पा रही हैं, परंतु फिर भी उनकी सखी उन्हें साथ में लेकर जा रही है। वह पर्वत की मातंग मालिनी की उस भूमि पर पहुंचती हैं जहां पर हिंसक जंतु व्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में। वहां पहुंचकर धीरे धीरे चलकर पहाड़ के समीप तो पहुंच जाती हैं, परंतु उनकी अवस्था नहीं है कि वह पहाड़ पर चढ़ सके। वह अपनी सखी से कहती हैं, जाओ वसंतमाला, तुम अपने जीवन को बचा लो, मैं यहीं रहूंगी, कोई हिंसक पशु आएगा और मुझे खा जाएगा। वसंतमाला उन्हें समझाती है कि तुम्हें अपनी नहीं, अपने गर्भ की भी रक्षा करनी है, और एक माँ के हृदय में अपने गर्भ के प्रति, अपने पुत्र या पुत्री के प्रति असीम स्नेह व्याप्त होता है, और उस स्नेह के कारण इस अवस्था में भी वह पूरी शक्ति जुटाकर वापस चल देती हैं और पहुंचती हैं उस गुफा में, उस विशाल गुफा में। शिलातल पर एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज दिखते हैं। मुनिराज को देखकर वह अपने सारे दुख भूल जाती है और मुनिराज को नमोस्तु प्रणाम करके
हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। मुनिराज स्वेच्छा से अपना ध्यान समाप्त करते हैं और उनसे बात करने के लिए उनकी तरफ मुख होते हैं। अब वसंतमाला जो हैं वह मुनिराज से पूछने लगती हैं कि हे मुनिराज, यह अंजना मेरी सखी, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? चिरकाल तक पति का स्नेह नहीं मिला और जब स्नेह मिला तो वह स्नेह इतनी कठिन परिस्थितियों में मिला। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अंजना को अपने जीवन को उस तरह से ही बिताना पड़ा और जब स्नेह मिल गया तो स्नेह गर्भ के रूप में प्रकट हुआ और उस गर्भ को लोगों ने उस स्नेह का कारण जाना ही नहीं। इसके शील पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ और जब वह सास के द्वारा महल से निकाली गई तो पिता ने भी उसे स्थान नहीं दिया। एक राजा के राज्य में पलने वाली राजकुमारी, राजा की रानी बनने वाली रानी आज वन वन भटक रही है गर्भ के साथ। हे मुनिराज, क्या कारण है इसका? कौन से पूर्व भाव के कर्म हैं जो इसके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? हे मुनिराज, इस गर्भ से होने वाला पुत्र कैसा होगा? कौन होगा? कौन है जो इसकी कुक्षी में, इसके गर्भ में आया है? मुनिराज 3 ज्ञान के धारक थे, सो वह उन्हें इस सब प्रश्नों के उत्तर देने लगे। इन प्रश्नों के उत्तर क्या थे ये हम जानेंगे आगे के भागों में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र।